क्या आपको पता है कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं हमारे पौधों के लिए भी बहुत ही असरदार होती हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल हम अपने पौधों को ताज़ा रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। मेरे हाथ में जो ये टैबलेट्स आपको दिख रहे हैं, ये मल्टी विटामिन टैबलेट्स हैं जो अब एक्सपायर्ड हो चुके हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मल्टी विटामिन टैबलेट किसी भी कंपनी का हो सकता है, ये एमवे का है। कंपनी कोई भी हो सकती है। जब आपके घर में कोई दवा इस तरीके की एक्सपायर्ड हो जाए, जैसे विटामिन सी की गोली हो, फॉलिक एसिड हो या विटामिन की कोई भी गोली हो, तो आप उसको अपने पौधे को तरोताज़ा रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन सहित फॉलिक एसिड और विटामिन सी को खाद में भी डाला जा सकता है। अगर कुछ मल्टीविटामिन एक्सपायर्ड हो गए हैं आपके यहाँ, तो आप उन्हें अच्छे से घोल करके अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वीडियो में मैं आपको लगातार ये बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ जो होती हैं वो हमारे पौधों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी का काम करती हैं। जो एक्सपायर्ड गोलियां होती हैं, जिन्हें अब हम नहीं खाते हैं, उन्हें आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि एस्पिरिन तो खून को पतला करने के लिए होता है, तो इसका पौधों पर क्या असर होगा। एस्पिरिन के जो टैबलेट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके मुरझाते हुए पौधों को भी तरोताज़ा कर सकते हैं। कोई भी एक्सपायर्ड गोली आप 1 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधे को दे सकते हैं महीने में 1 बार। ये जो टैबलेट्स हैं ये कोई भी हो सकती हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि पिछली बार इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई थी। उस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए मैं आज क्लियरली बहुत बार बता रही हूँ कि किसी भी कंपनी की मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ ले सकते हैं आप, या विटामिन सी की गोली ले सकते हैं, या फिर एस्पिरिन डिस्पिरिन भी ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल पौधों पर हमेशा से किया जाता रहा है और हमेशा अच्छा रिजल्ट होता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दरअसल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो कीट बीमारियों और कई प्रकार के पौधों पर लगे हुए फंगस को हटाने के लिए एक इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। जब इन दवाइयों का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये दवाइयाँ आपके पौधे पर कीटों को लगने से बचाता है। यदि इसका उपयोग आप पानी के साथ करेंगे तो आपके पौधे को एक नई एनर्जी भी मिलती है। अब ये यूज़ कितना करना है ये भी जानना ज़रूरी है। एक गोली को महीने में 1 बार आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी 10 से 12 इंच के कंटेनर के लिए, और ये किसी भी प्रकार के पौधे हो सकते हैं, चाहे इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो। इस तरीके से पानी में आप इन गोलियों को डाल दीजिए। थोड़ी ही देर में ये सॉल्युबल होती हैं और पानी में घुल जाती हैं। इसके बाद इसमें आप चाहें तो नॉर्मल वाटर मिला लीजिए, या फिर इतनी क्वांटिटी एनफ है तो इतना ही आप अपने गमले में डालेंगे। महीने में 1 बार इस्तेमाल करना है। कई बार इसका रिजल्ट किसी किसी पौधे पर, जैसे गुड़हल पर मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। फंगस की प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है कई बार। और वैसे भी ये गोलियाँ आपके घर में बेकार पड़ी थी जिन्हें आप फेंक ही देते, तो एक बार पौधों पर इस्तेमाल करके देखिए। यदि आप कंपोस्ट बिन तैयार करते हैं, घर में खाद बनाते हैं, तो उसमें भी इन गोलियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके से पानी में डालिए, 5 मिनट छोड़ दीजिए और फिर गोलियों को निकाल करके रख लीजिए। अगले महीने फिर यूज़ कीजिए और इसके पानी से आप स्प्रे कर दीजिए अपने पौधों पर। आप चाहें तो इन गोलियों को कूट करके पाउडर बना सकते हैं और 1-1 चम्मच पाउडर भी आप दे सकते हैं। अब ये जो पानी आपने तैयार किया है, इसमें यदि आप डीएपी और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट मिला करके अपने पौधे को दे देंगे तो एक कंप्लीट फूड हो जाएगा पौधे के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं या डायरेक्टली गोलियां डाल सकते हैं। यूज़ करने का ये दूसरा तरीका है गोलियों को यूज़ करने का, कि आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और 3-4 दाने डीएपी के डालिए और इन गोलियों को भी उसमें मिला लीजिए और अपने पौधे को दे दीजिए। ये एक कंप्लीट फूड होगा गुड़हल के लिए, अपराजिता के लिए, मोगरा या जिन भी पौधों में आपको हेवी फ्लावरिंग चाहिए। मिट्टी की एक आप कह सकते हैं संरचना को भी ये जो चीज़ है, जो तीनों का कॉम्बिनेशन आप देंगे, इससे ठीक होता है। सभी प्रकार के पौधों पर दे सकते हैं आप इसे। कभी भी इन चीज़ों का ओवरडोज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप यदि मिट्टी में दबाना चाहते हैं तो दबा सकते हैं, जड़ों से थोड़ा
दूर करके, जैसे 1-2 इंच हट करके आप मिट्टी में दबा करके छोड़ दीजिए। ये ईज़िली डिज़ोल्व हो जाता है और हमेशा से इसके फ़ायदे रहे हैं। बहुत सालों से गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल होता रहा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे ख़्याल से गोलियों के बारे में, टैबलेट्स के बारे में आप समझ चुके होंगे। कोई भी आप टैबलेट ले सकते हैं, चाहे वह एक्सपायर्ड हो या एक्सपायर्ड नहीं हो। दोनों तरीके के टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और सभी प्रकार के पौधों पर किया जा सकता है। इन टैबलेट्स के लिए कोई कंपनी या कोई नेम नहीं है, बस मल्टीविटामिन की गोलियां हैं। ये किसी भी प्रकार की मल्टीविटामिन की गोली हो सकती है, या फॉलिक एसिड हो सकता है, या विटामिन सी हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार के विटामिन ए, ई के कैप्सूल्स हो सकते हैं जो आप अपने पौधे पर यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये गोलियां जब आप पानी में डालते हैं जल्दी ही डाइल्यूट होने लगती हैं और फिर आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, जिससे कई बार मैंने देखा है जिनके जड़ों का विकास नहीं हो रहा या फंगस लग जाता है अक्सर, तो इससे फ़ायदा मिला है। हमेशा से गार्डनिंग में इसके फ़ायदे रहे हैं। एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने जितना क्लियर हो सकता है समझाने के लिए कोशिश किया है। फिर भी कोई क्वेरी रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। एक चीज़ और है, जब धूप बहुत तेज़ हो तो आप इसका लिक्विड यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा इवनिंग के समय यूज़ करेंगे या फिर मॉर्निंग के समय यूज़ करेंगे। कोशिश कीजिए इवनिंग में यूज़ करें, क्योंकि उसके बाद पूरे रात जो है पौधा धूप के संपर्क में नहीं होता, तो पौधे पर किसी भी प्रकार के पत्तियों का मुड़ना या कोई इस तरीके का इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो यदि आप स्प्रे भी कर रहे हैं या फिर जड़ों में दे रहे हैं तो आप शाम के समय ही दीजिए, तो बेहतर रिजल्ट आप ले पाएंगे।